खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जिनके पास ढेरों काम होते हैं करने के लिए, जिनके पास ढेरों ज़िम्मेदारियां हैं निभाने के लिए। क्योंकि जब आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती ना, तो इसका मतलब यही है कि आपके रहने या ना रहने से संसार में तो क्या, किसी एक की भी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जितने लोग आपकी वजह से खुश हो पाएँ, जितने लोगों की लाइफ में आपकी वजह से पॉजिटिव चेंज आ पाए, उन लोगों की संख्या ही एक्चुअली आपके जीवन की सफलता को दर्शाती है। तो रुको मत, थको मत, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओ, साथ में जिंदगी को कुछ इस तरीके से जियो कि खुद भी खुश रहो और जो आपके साथ रहे वो भी एकदम खुश हो जाए। हाँ जी, तो हमारे यहाँ चल रही है शादी और मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग शेयर किया था जिसमें आपको मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। साथ में अब ये वाला हल्दी वाले हेयर स्टाइल में जिसको लेके बहुत सारी क्वेरी आएंगी, लेकिन जैसे ही शादी की व्यवस्था ख़त्म होती है मैंने सब कुछ शूट किया हुआ है, आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला हेयर स्टाइल मैंने शूट नहीं किया था लेकिन मैं दोबारा बना के दिखा दूँगी, पक्का वादा। जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता पे नेक्स्ट वीक तक ये दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और बने रहो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ देखो, अभी ना क्यों नहीं कर पाई शूट, एक तो कल का शूट इसमें फ़ोन में पड़ा हुआ तो थोड़ी सी मेमोरी की प्रॉब्लम हुई, और साथ में मेरी आ गई एक उपचुनाव में ड्यूटी। तो अभी मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुँच पाऊँगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया हल्दी का, और थोड़ा सा ये था कि मेरा वेट हो भी रहा था कि आ जाओ। तो मैं यहाँ पर ये था कि मुझे लगा कि मेरे पास है आधा पौना घंटा, तो मैं फटाफट से हो गई रेडी, वरना ये था कि सिंपल सलवार कुर्ता पीला कोई पहन के और जस्ट अटेंड वाली बात हो जाती, मैं तैयार नहीं हो पाती जो मैंने सोचा था। खैर, अब मैंने ये साड़ी बांधी क्योंकि जो कुर्ती मैंने सोची थी वो विंटर्स के हिसाब से थी और मौसम हो गया गर्म। तो मैंने यहाँ पर ये हेयर स्टाइल बनाया साड़ी में सुंदर सा, और मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल परफेक्ट गया। ये वाला हेयर स्टाइल बहुत आसान है बनाना। इसमें मैंने एक्सटेंशन मंगाई हुई थी, आपके साथ मैंने हैवी कुर्ता सेट हॉल में शेयर की थी, उससे मैंने बनाया है, मैं आपको बताऊंगी, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, फिर मैंने ये फ्लावर्स वगैरह भी मीशो से ही मंगाए थे जो मैंने लगाए हैं। बाइंग लिंक इनका सबका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट है सजने व संवरने का, तो उनको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होना है हेयर स्टाइल। ठीक है, फिर हम वहाँ पहुँच गए हल्दी में। तो मेरे बच्चे जो थे वो स्कूल से आए हैं, तो उनके मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, तो उनको समझा के कपड़े फिर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़ गए थे, और अब वो बच्चों को लेके दोबारा आएंगे। इतने मैं आ गई थी, और यहाँ पर फिर हमने फ़ोटोशूट जो है, जब तक मैं लेट हो गई थी ना, तो बाकी सबका जो रिश्तेदार आए थे वो ऑलमोस्ट मतलब निपट चुकी थी हल्दी सेरेमनी, लेकिन मेरे जाने के बाद ये दोबारा शुरू हो गया डांस फ़ोटो सेशन, फिर कैमरे वाला भी आ गया, डेक भी बज गया, सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया। तो जब मैं गई थी ना, मतलब यहाँ पर खाना पीना शुरू हो गया था, ये वाला प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे जाने के बाद अब ये इसका सेकंड राउंड चल रहा है। तो जब शुरू हो गया डांस, तो फिर सारे ही नाचने के शौकीन हैं जितने भी हमारे घर में, कुछ भयंकर नॉन डांसर हैं और 80% 90% जो है वो डांस करने के शौकीन हैं। तो फिर हम लोगों ने दोबारा से उधम मचाना शुरू किया। 1 से 2 हुए, 2 से 3, 5, 7, 20 के 20 पूरे जितने भी लोग अवेलेबल थे, खाना फिर छोड़ छोड़ के सब यहाँ पर अपना डांस में जुट गए। फिर हमने ढेरों वीडियो बनाई, फ़ोटो बनाई, और इनके साथ अपना मतलब फुल ऑन जो हमें हल्दी में एंजॉय करना था वो किया। अब यहाँ पर जो है मतलब मैंने इस फंक्शन के बाद की, सब पूछ रहे थे कि इतनी देर में कैसे आए हो, देर में कैसे आए हो, जब मैंने यहाँ आके सबको बताया कि उपचुनाव आ गया और मेरी उसमें ड्यूटी लग गई है सडनली। तो इसका रिजल्ट ये भी रहेगा कि मैं बारात में नहीं जा पाऊँगी, तो अब कोई भी नहीं जा पाएगा क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी रहेगी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर बच्चों का देखभाल रहेगी, हम लोग बारात में नहीं जा पाएंगे। तो ये सभी इस बात को सुन के थोड़े से वो हो गए थे कि किसी तरीके से चलें, लेकिन ये था कि यहाँ के जितने फंक्शन हैं चलो उनको बढ़िया से एंजॉय करते हैं। यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को भी मैसेज देने की, कि जो नहीं है या जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा उस पर ध्यान देने के बजाय जो अब हम कर सकते हैं उस पर ध्यान अगर देना तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। कोई बात नहीं, बारात के वाले दिन मैं इलेक्शन करा रही होंगी वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसको भी एज अ ह्यूमर ही लेते हैं कि ठीक है ये भी सही। और इसके साथ जो यहाँ पर टाइम है, अब मैं उसको वहाँ नहीं जा पाऊँगी इस चक्कर में ख़राब कर दूँ, तो ये सारे मूवमेंट्स जो अब आप देख रहे हो ना ये सब मिस हो जाते। अब 2 ढाई घंटा जितनी देर मैं वहाँ रहती हूँ वहाँ हम खूब इंजॉय कर लेते हैं, फिर आके मैं जुट जाती हूँ एडिटिंग और अपने डेली के कामों में। ये वाला ब्लॉग आपने देखा था वो शूट किया हुआ था, एडिट करा उसको, और अब यहाँ पर मैं स्कूल से आ रही हूँ, इस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि शाम को पहनूंगी क्या। ये मेहंदी वाले दिन का है, जब मैं स्कूल से आ रही थी तो इतना मतलब नहीं मुझे मौका लगा, क्योंकि जो कपड़े मैं सोच के बैठी हुई थी मैंने सब प्लान किए हुए थे दिमाग में,
सर्दी के हिसाब से कि फरवरी में शादी है, ठंड होगी और मुझे ठंड वैसे भी ज़्यादा ही लगती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मौसम चेंज हो गया और अब ऐसा मौसम है कि आराम से आप गर्मी के कपड़े नॉर्मल कोई से भी पहन सकते हो, ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है। तो एकदम से स्विच हो गई हैं सारी जो ड्रेसेस सोची हुई थी, अब मेरे पास ऑप्शन बढ़ गए हैं, तो तुरंत अब मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं नेक्स्ट फंक्शन में पहनूंगी क्या। और ये सारे जितने भी लुक आप देख रहे हो ना, ये सब तुरंत फुरत के हैं। केवल पिछले वाले उसकी पिंक साड़ी डिसाइडेड थी कि हाँ वो ही पहनूंगी, वो भी एंड टाइम पे आके मेरा दिमाग में 2 आइडिया हो गए थे, तो फिर मैं उनको भी सोचने लगी थी। तो ये सब कुछ 1 डेढ़ घंटा पहले के सोचे हुए कपड़े हैं जो मैं अब पहन रही हूँ। जो ठीक लग रहा है एट द मोमेंट मैं वो पहन के जा रही हूँ। लेकिन थैंक गॉड कि मतलब लुक इतना अच्छा आ रहा है कि खुशी का ठिकाना नहीं है आजकल। हर लुक में इतना मज़ा आ रहा है, इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि बस बढ़िया लग रहा है कि हाँ भाई शादी वाली फ़ील आ रही है कि हाँ शादी का मतलब सजना-धजना, खूब सारा एन्जॉयमेंट, खाना-पीना और अपने सारे रिलेटिव से मिलना, उनके साथ बहुत बढ़िया-सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। दोबारा से रेजुविनेट से हो जाते हैं रिश्ते। तो मुझे बहुत पसंद है शादियाँ, अपने घर की जब होती हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आज जैसे रत जगह है तो वहाँ पर लेट नाइट ये है कि डांस वांस होता रहेगा। अच्छा मेरे बच्चे जो हैं वो घर पे तो डांस कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ मैं जा रही हूँ बुआ सास के यहाँ, उनके यहाँ पे इतना ज़्यादा इनकी क्योंकि सारे बच्चे बड़े हैं वहाँ पे, कज़िन्स जो हैं इनके, तो इनकी बॉन्डिंग वहाँ पे कज़िन्स के साथ किसी के है नहीं। और अब मैं मतलब इनके साथ मैं अटक जाऊँ कि बच्चे अकेले बैठे या कुछ और हैं, या तो अदिति अनंत आ जाते जयपुर से तो ये उनके साथ मस्त हो जाती हैं अपना। तो ये अकेली पढ़ेंगी, तो फिर ये था कि मैंने इनकी तैयारी की हुई थी, ग्रीन कपड़े-वपड़े इनके भी देख के रखे हुए थे, लेकिन फिर शाम को बात हुई कि चलना है या नहीं चलना। अच्छा मेरे हस्बैंड जो हैं वो भीषण नॉन डांसर हैं, तो उनको डांस वांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। घर में वो थोड़ा बहुत मेरे साथ रील वगैरह में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ग्रुप में इस तरीके से डांस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो तो बस ये है कि मुझे छोड़ के आएँगे, तो मैं उन्हें इस सिचुएशन में डालती भी नहीं हूँ कि हाँ, मुझे डांस का शौक है तो तुम क्यों नहीं नाच रहे या कुछ और। शादी के शुरुआती सालों में ना ये चीज़ होती थी कि मन करता है ना लाइफ पार्टनर के साथ डांस करने का एंड ऑल दैट, और इस बात पे कई बार कलेश भी हो जाते हैं पति-पत्नी के बीच पे अगर एक कोई नॉन डांसर हो। तो वो हमारे बीच में भी शुरू में हुए कि मुझे लगता था कि मेरे साथ डांस करें। अब मुझे समझ में आ गया था लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर कि एक आदमी अगर कंफर्टेबल नहीं है किसी काम को करने में, अब क्योंकि उसकी आपसे शादी हो गई, तो वो ज़बरदस्ती उस काम को करे, तो कहीं न कहीं अगर आपका मन रखने के लिए वो कोशिश कर भी लेगा तो कहीं न कहीं वो दुखी रहेगा, है ना? तो ये चीज़ जो है सही नहीं है, चाहे पति पत्नी के साथ कर रहा हो, चाहे पत्नी पति के साथ। तो कुछ महीनों बाद ही मुझे समझ में आ गई थी, 1-2 शादियों के बाद ही, जब मेरी शादियों के बाद धड़ाधड़ शादियाँ पड़ रही थी, तो फिर इनका हमारा रूल बन गया है कि ठीक है उनको डांस नहीं करना है, मुझे डांस करना होता है, मेरे को फुल ऑन एन्जॉय करना होता है, तो ये मुझे अपना छोड़ के आ जाते हैं। अगर ये वहाँ रुकते भी हैं ना, तो ये बच्चों को सँभाल लेते हैं आराम से, क्योंकि बच्चे भी भीड़ में वहाँ पे डांस करना उन्हें भी पसंद नहीं है। तो मैं उसके बदले में ये होता है कि मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, मैं फुल ऑन एन्जॉय कर लेती हूँ। और अब मेरे घरवालों को भी सबको पता चल गया है इस तरीके के कि हाँ भई ये इसके हस्बैंड नहीं करते हैं, लेकिन ये करती है। तो अब वो लोग भी नहीं कहते कि भैया वो कहाँ है, ये कहाँ है। सबको पता है कि भई इनका अपना एक बॉन्डिंग है कि ठीक है, जिसको कंफर्टेबल लग रहा है, एन्जॉय करना है वो कर ले, जिसको नहीं करना है उसको फ़ोर्स मत करो। यही सेम टॉपिक मैंने इस बार आओ बहन बातें करें के एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि अगर आपके हस्बैंड मायके जाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको क्यों उन्हें ले जाना है? आप अपना रिश्ता सही रखो, अकेले चले जाओ, बजाय किसी को ज़बरदस्ती गले में लटका के ले जाने के और फिर आके लड़ने के, या वो ना जाए तो जाने से पहले लड़ने के, या फिर खुद भी ना जा पाओ। तो ये बीच का रास्ता एक निकाल लो कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज़ ओके, आप कर लो। सिंपल सी बात ये होती है। तो अब यहाँ पर जो है फिर मैं आज अब आते हैं रूटीन पर कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं अभी स्कूल से आके मैंने अपने जो रोज़ के काम हैं वो किए। एक तो घर सँगवाने को पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। फंक्शन के बाद जो सामान निकला मुझे रखने का मौका नहीं मिल रहा। तो एक तो वो सब फैला पड़ा हुआ है सारा, एक तो मुझे वो समेटना था थोड़ा-सा, तो मैंने वो समेटा। साथ में मेरे बाल जो थे वो संडे को कल शैम्पू होने थे, लेकिन मैंने फिर आज ही कर लिए, क्योंकि उनमें जो कर्ल्स जब मैंने बनाए थे ना, तो जो मैंने हाथ में लेके हेयर स्प्रे लगा लिया था, वो भी काम कर रहा था, तो वो अभी तक खुल ही नहीं रहे थे ढंग से। तो वो शैम्पू होने के बाद ही ढंग से सुलझेंगे, तो मैंने इनको सुलझा लिया। और अभी भी मैंने इनको कोशिश की कि थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दूँ बजाय स्ट्रेट रहने के, तो थोड़े से ठीक से लगेंगे। लेकिन बिल्कुल गीले बालों में कर्ल्स काम नहीं करते। आज का ज्ञान कर्ल्स के बारे में ये है। ये सूखे बाल हों या फिर हल्का-सा स्प्रे किया हुआ हो, अगर आपने बिल्कुल गीले बाल लपेट लिए, तो वो भी कर्ल्स मतलब उसमें बनते नहीं हैं।
अब मैं यहाँ पर जो है जब ये लोग कोई नहीं जा रहे ना, तो फिर प्लान ये है कि मेरा वीडियो का काम थोड़ा सा पड़ा हुआ है और खाना मैं वहाँ नहीं खाऊंगी जाके। जब इन तीनों का बनाना ही है तो फिर हम खाना अपना टाइम पे बना लिया था और खाना खा पी के फिर वीडियो का काम करके जब 10:30 बजे के करीब गीत वगैरह वहाँ पे जो है शुरू होता है, कहना चाहिए गाना बजाने वाला काम के गीत होते हैं, डांस होता है, उस टाइम पे मैं पहुँचूंगी। तो मैंने यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। बात मैं दूसरी कर रही थी क्योंकि रेसिपी कोई नई नहीं है, आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सेम तरीके से बनाई है। और खाना खाने के बाद फिर मैंने फटाफट कर लिए बर्तन। ठीक है, अब बच्चे जा नहीं रहे हैं तो वो अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, कल संडे है तो थोड़े से चिल मोड में है वो। और बैग वगैरह भी लगाने की अभी इनको टेंशन नहीं है, कल अपना लग जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे रिलैक्स हैं, मैं भी कहीं कहना चाहिए रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली मुझे पता है कि क्या करना है। अभी यहाँ पर खाना वगैरह निपटा के थोड़ा जल्दी नहा मैं चुकी हूँ, मेरा शैम्पू हो चुका है, तो मेरे बाल सॉर्टेड हैं। और कपड़े जो हैं वो मैंने सिंपल सोचे हैं कि मैं सूट पहन के जाऊंगी अभी, क्योंकि 2-3 दिन की जो है थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मतलब साड़ी साड़ी 2 बार पहन ली ना, एक तो मैं साड़ी पहनना नहीं चाह रही थी और लहंगे वगैरह पहनने का मेरा मन नहीं है। तो मैंने सिंपल सोचा है कि सूट पहनूंगी और इसमें जो है अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि 12 बजे के बाद तो वैसे भी डीजे बंद करवा देते हैं, यहाँ पर चलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। वरना स्टार्टिंग में जब मेरी शादी के टाइम पे जब शादियां होती थी ना, बाकी लोगों की, देवर की या किसी की पड़ती थी नंद की, तो मतलब फिक्स था कि रत जगह 5 बजे तक ही चलता था। ढोलक वाले अलग अपने गीत गा रहे होते थे और नाचने वाले जो डेक बजा के नाचना है, जिनको यंग वाले जितनी भी जनरेशन है वो सब अलग, उनका सुबह 5 बजे तक दोनों पार्टियों का अलग अलग चलता था। ना औरतें थकती थी गीत गाने में और ना नाचने वाले हम लोग थकते थे। तो वहाँ पर ये चलता था। लेकिन अभी क्या है कि 12 से 1 बजे तक लगभग काम सिमटा देते हैं, क्योंकि गीत तो भले गा लो अगर किसी में स्टेमिना है, लेकिन डेक नहीं बजने देते वहाँ पर। पुलिस आ जाती है और वो बंद करवा देती है, अगर खुद नहीं भी बंद करो, इवन धीमी आवाज़ में भी चलाओ तो भी, तो वो बंद ही हो जाता है। और अभी लगता है कि जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि और तेज़ बजाएं और देर तक बजाते रहें। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं और दूसरे इंजॉय कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि ये कब बंद होगा, कब बंद होगा। अब यहाँ 9 बजने में 10 मिनट हैं, सारा काम मेरा निपट गया। ये वाला कुर्ता सेट मैंने निकाला है, ये मीशो से था, आपके साथ शेयर किया था। और जो आफ्टर वॉश रिव्यू आप बार बार पूछते हो, ये 20 बार धुल चुका, ना इसमें कलर निकला है, ना ये श्रिंक हुआ है, एज इट इज़ है, ना इसकी एम्ब्रॉयडरी हिली है, मशीन में ही धोती हूँ। और इसके साथ दुपट्टा नहीं है, पॉकेट है और सिंपल अपना टॉप और बॉटम का ये मतलब कुर्ता सेट है, दुपट्टा नहीं है इसके साथ। लेकिन इतना सुंदर और वाइब्रेंट है ना ये, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लेती हूँ और ठंड ना लगे। ये कॉटन में है, बिल्कुल गर्मी के हिसाब का, तो मैंने इसके नीचे इनर पहना हुआ है, तो उतने में मेरा काम हो जाएगा, ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और बाल मैंने लपेटे थे सॉक्स में, लेकिन गीले बालों का जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो यही तजुर्बा हुआ, वो कर्ल्स नहीं उसमें पड़े, क्योंकि वो बिल्कुल गीले थे बाल। अब मैंने इनको जो है बालों को खोल लिया है, थोड़े से सूख जाएंगे, हटा दिए हैं सॉक्स इसमें से। अब मुझे करना है शूट, वहाँ जाने से पहले। शूट करने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगी वहाँ के लिए, और अगर वीडियो पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ से आके करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरा काम निपट जाएगा, तो मैं वहाँ फ्री माइंड होके शूट अपना निपटा के जाऊँगी। तो इन्जॉय करने में मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे घर जाके और कुछ करना है या कुछ नहीं। जो मेकअप मैंने किया है यहाँ पर वो सेम है जो आपके साथ शेयर किया था, बेस मैंने वैसे बनाया, बाकी स्कूल वाला मेकअप किया है, कोई पार्टी मेकअप नहीं किया है आज। हल्का सा जो डेली करती हूँ बस उसी में थोड़ा सा ये है कि हाइलाइटर वगैरह आँखों पे लगाया है। और जो मैं शूट कर रही हूँ वो कॉटन कुर्ता सेट हॉल है, 7 कुर्ता सेट हैं इसमें, सारे ही एक से बढ़ के एक आए हैं क्वालिटी वाइज। एक आध जो नहीं आया वो भी मैंने वीडियो में शूट किया है, आपको मिल जाएगी ये वीडियो आने वाले कुछ दिनों में। और इसका शूट करने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी। पुनीत भैया की भी आवाज़ आई है, तो 2 कुर्ता सेट मेरे रह गए थे ट्राई करने को, नहीं तो मैं उनके साथ ही निकल जाती। फिर अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस शूट के बाद मुझे लेके जाएंगे। फ़िलहाल इनमें से कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो इन कुर्ता सेट की क्वालिटी सबकी अच्छी है, एक वाइट वाले को छोड़ के, वाइट वाला आर्ट सिल्क में रिसीव हुआ है, बाकी सब बहुत अच्छे आए हैं। कोई सा भी पसंद आ रहा हो ना तो कमेंट में मतलब टाइप करना, नहीं करना, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब हम पहुंच गए थे जी अपने वेन्यू पे, तो पूरी गली जो है वो सजवाई हुई थी। देन शुरू हो गया था वहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम, उसे हमने ज्वाइन कर लिया।
गीत वगैरह गाने के लिए और ढोलक बजाने के लिए भाभी ने जो है बंडली वाले बुलाते हैं ना, उन्हें बुलाया हुआ था। तो वो टेंशन नहीं थी कि गाएगा कौन, बस ये था कि जो भी आया है उसको डांस ज़रूर करना है, हाजिरी अपनी लगानी है। तो थोड़ा सा किया, ढोलक पे बहुत ज़्यादा डांस करने का वो नहीं रहता, लेकिन हाँ डेक पे तो करते ही करते हैं। तो लेकिन ये था कि अटेंडेंस तो लगी गई हमारी, कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम डांस नहीं किया, ढोलक पे कर लिया। उसके बाद फिर आ गए थे जी बाहर। ये जो मेरा भतीजा है जिसकी शादी है, ये उसका पूरा ग्रुप है, कुछ भाई हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, सब उसका ये ग्रुप है। उसके बाद जो मेहंदी थी वो बस शगुन कर दिया, बाद में मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो लगाएंगी। सब ने, इसकी बहनों ने, चाची चाचा ने, हमने, सब ने फ़ोटो खिंचवा ली। मैंने थोड़ी सी इसकी जो बाहर सेटअप लगाया हुआ है उसकी वीडियो बनाई, शॉर्ट में आपके साथ शेयर भी की है। फिर गीत गाते गाते हो गए थे जी, जब 12 बजने वाले थे तब भाभी ने लगाई थाप। भाभी मतलब मेरी जिठानी, लेकिन मैं दीदी नहीं कहती, भाभी कहती हूँ इन्हें। और फिर चाय नाश्ते का दौर चला, तो मठरी और ये सब लड्डू वगैरह थे, ये सब ने लिए और हम अपना लगे हुए थे। मैं और प्रियंका, हमारा अपना ही चैनल लगा हुआ था जो हमेशा ही लगा रहता है। हम सबके साथ रह के भी अपनी दुनिया में मगन हो सकते हैं, इतने कैलिबर है हम में। और ये मेरी नंद की बेटी है, इतनी क्यूट क्यूट फेसेस बना रही थी, तो मैंने इसकी 1-2 क्लिप बनाई। उसके बाद सागर को, जिसकी भतीजे की मेरी मतलब शादी है, उसको बैठाया यहाँ पर। तो फिर इन जो ढोलक के लिए बजाने के लिए आई थी, उन्होंने बधाई के गीत गाने शुरू किए, तो सबने बधाइयाँ दी। फिर मेहंदी की थाप और बधाई, सब काम वहाँ निपटने के बाद अब फाइनली जो डीजे वाला डांस है ना वो शुरू हुआ। यहाँ होता है असली इंजॉयमेंट हम लोगों का। लड़कियाँ अलग ग्रुप बना के नाचती हैं, लड़के अलग ग्रुप बना के नाचते हैं, और सबसे मिलवाने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही। लेकिन ये मेरी जिठानी है और जो साइड में है वो इनके दोनों बेटे हैं। तो मैंने कहा इनके मम्मी के साथ नाचो दोनों। तो इनकी क्लिप मैं बनवा रही थी, कि वीडियो में ही बनवाई। अच्छा लगता है कई बार, मतलब ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम अलग अलग नाच रहे होते हैं तो एक साथ नाच लो तो थोड़ा सा एक बन जाता है। अब मेरे यहाँ से तो ना बच्चे हैं और ना मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन ये था कि जिनके साथ है, जो पूरी फैमिली है साथ में, उनका तो बनता है कि साथ में एक क्लिप इस तरीके की बने। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सारी ही फैमिली मेरी है, तो इन्जॉयमेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती कि एक जना है या नहीं है। इतने सारे लोग हैं, जो भी मिल जाए इन्जॉयमेंट तो पक्का है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना इसी चीज़ का होता है, जब आपका एक सर्कल होता है ना बड़ा सा, और आपकी बॉन्डिंग 1 या 2 के साथ ना होकर बहुत सारे लोगों के साथ होती है, इतनी कि आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर लो और जेल कर जाओ। तो आपका ये नहीं होता कि हाँ एक बंदा, अगर आप उसी से जुड़े हुए रहोगे, जैसे मान लीजिए मैं प्रियंका से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं होगी तो फिर मैं बिल्कुल ही ऐसे हो जाऊँगी कि अब क्या करूँ। बॉन्डिंग सबके साथ है, बस उसके साथ ये है कि थोड़ी और ज़्यादा लेवल की है। एक सिंपल सा रूल फॉलो करती हूँ कि जब जिसके साथ हूँ उसके साथ पूरे दिल से रहती हूँ, पूरा एंजॉय करती हूँ, अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन उससे पहले और उसके बाद किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। जब से ये सीख लिया है करना, तब से रिश्ते भी सॉर्टेड हो गए हैं और दिमाग भी। फिलहाल आपको मेरे डांस स्टेप देख के
कमेंट में बताओ कि मैंने कौन कौन से गानों पे डांस किया है, क्योंकि सिंपल से हुक स्टेप्स हैं, देखते हैं कौन कौन पहचान पाता है कि कौन कौन से सॉन्ग पे मैंने डांस किया। फिलहाल ये वीडियो इसी डांस धमाल मस्ती और फोटो के साथ ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।